मुझे ये लगता है कि इंडिया के पास जीतने का सिर्फ एक ही चांस है, वो ये है कि इंडियन बॉलिंग बेहतर परफॉर्म करे और इंडिया पहले आके रन्स लगा दे, इतना कि यानी कि इतना रन्स कर ले 250 हाँ जी 300, और फिर ऑस्ट्रेलिया को उसमें बोल्ड आउट करके लीड ले ले 50-60 हाँ, रन वो की, भी ठीक है और पर फिर सेकंड इनिंग्स में आके रन लगा के वो टारगेट दे दे ऑस्ट्रेलिया को 300 का, फिर इंडियन बॉलिंग बेहतर बॉल करके उन्हें गिरा ले तो गिरा ले। अगर इंडियन बैटिंग पे मैच आएगा और उन्हें करना होगा 250 से 300 रन, तो मुझे नहीं लगता कि भाई वो चेस कर पाएंगे, क्योंकि जो बैटिंग उनकी खेल रही है हाँ जी, जैसा आपने उसमें आप देखा कि देखें एक विकेट गिरती है ना तो पूरा का पूरा बैटिंग हाँ ऑर्डर ही खैर उड़ जाता है। अभी वालेकुम आप व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि जो थर्ड टेस्ट मैच शुरू होने वाला है गाबा ब्रिस्बेन में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि अभी तक सीरीज जो है वो 1-1 से बराबर है। तो ये टेस्ट मैच इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि अगर इंडिया इस टेस्ट मैच में लीड ले लेता है, यानी कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाता है, तो फिर इंडिया एक कदम आगे चला जाएगा और ऑस्ट्रेलिया जो है अंडर प्रेशर आ जाएगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जीत दर्ज कर दी तो फिर इंडिया को मजीद वो पीछे धकेल देगा, जिसकी वजह से इंडिया के लिए अगले आने वाले दोनों टेस्ट मैचेस में जीत हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कांटे का मुकाबला होने वाला है। और ब्रिस्बेन की अगर हम कंडीशन की बात करें तो ये कंडीशन और मोमेंटम इस वक्त दोनों जो है वो फेवर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, और सुनील गावस्कर ने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि इस वक्त जो मोमेंटम है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, क्योंकि जैसे पहले टेस्ट में जब इंडिया ने जीत हासिल की थी तो सारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया था इंडिया की तरफ, और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल गेम में कहीं था ही नहीं। सिमिलर चीज़ हुई जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट मैच हुआ, तो उस टाइम भी फिर ऐसे ही लगा कि जैसे इंडिया तो कहीं था ही नहीं और ऑस्ट्रेलिया ही था, और वो आया और उसने जीत लिया। अब देखना ये है कि ब्रिस्बेन में क्या एक कांटे का मुकाबला देखने को मिलता है या फिर एक वन साइडेड गेम देखने को मिलेगा और एक टीम जो है वो हावी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आप हमें बताएं कि जो प्रीवियसली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एनकाउंटर हुआ है गाबा ब्रिस्बेन में, तो उसमें क्या यानी कि स्कोर कार्ड रहा था, और इंडिया की वो फर्स्ट यानी कि जीत थी जो इंडिया ने दर्ज की जी जी ब्रिस्बेन में। हाँ जी। तो उसके ज़रा स्टैट्स शेयर कर दें, फिर आगे फर्दर हम बात करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, रोहित शर्मा का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, और क्या ऐसा तो नहीं है उस कि रोहित शर्मा को ही बाहर बिठा दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग्स खेली थी। आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बैटिंग की होगी। तो 369 रन ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पे लगाया। उसके बाद इंडिया जब फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने आया तो इंडिया ने 336 रन बनाया और 40 to 50 रन की जो है लीड दे दी ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग में जब आया बैटिंग करने 294 पे जो है बोल्ड आउट हो गया। तो इंडिया को जो है 329 का टारगेट मिला फोर्थ इनिंग्स में। तो आप देखिए शुभमान गिल ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, 146 बॉल पे 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पुजारा उन्होंने रन तो कम बनाए 56 बनाए, पर 211 बॉल्स उन्होंने फेस की, और जिसमें आपको पता 2-4 बॉलें ऐसी लगी जो वो ग्लव उतार के अपने हाथ को झटकते रहे। उसके पैंट नो डाउट बड़ी शानदार इनिंग्स थी, 138 बॉल्स पे 89 रन की शानदार इनिंग्स खेली। तो ये तीनों लड़कों ने जो है ना मैच आप देखें कि 329 रन करना गाबा में, वो भी फोर्थ इनिंग में, मुश्किल था नो डाउट। और फिर जिस तरह शानदार इनिंग्स खेली, खासकर पुजारा को क्रेडिट जाएगा सबसे कि ज्यादा। आपको लगता है आज के सिनेरियो में इंडिया के पास एक कैपेसिटी है, अगर चले मान लें कि यही सेम सिनेरियो रिपीट होता है और ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है और इसी तरीके से इंडिया को फोर्थ इनिंग में चेज करने जाना पड़ता है, तो आज जो इंडिया की बैटिंग लाइन है इसे देख के आपको लगता है कि 250 से 300 रन अगर टारगेट मिल जाए तो इंडिया चेज कर सकता है? नहीं, वो तो आप देखिए ना कि डिपेंड करेगा। अगर इंडिया मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया पहले खेलते हुए फिर इतना रन बोर्ड पे लगा देता है तो इंडिया को जो है फिर नहीं, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप समझे कि इतना ही रन लगा, लीड किसी की गई, कुछ भी हुआ, लास्ट इनिंग्स चल रही है और इंडिया ने 250 से 300 रन करना है, 300 प्लस भी नहीं करना। ये जो बैटिंग है, जो अभी बैटिंग खेल रही है, आपको लगता है इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये टारगेट चेस कर लेगी? नहीं कर सकती है। ज़्यादा चांस है, 60% चांस है, 40% चांस ऑस्ट्रेलिया का, 60% चांस इंडिया का। ये आप कैसे कह सकते हैं कि 60% कि चांस आप देखिए इंडिया ना का? कि राहुल बेहतर खेले फर्स्ट टेस्ट में, ठीक है। सेकंड टेस्ट में आप देख लेना कि ना बैटिंग ना बॉलिंग दोनों ही फ्लॉप होगी। नहीं, बात यह है केएल राहुल के बेहतर खेलने से अकेले से क्या होगा? जयसवाल भी बेहतर आप खेले। देखिए सेकंड टेस्ट मैच में आपकी बैटिंग बिल्कुल आउट हो, यानी कि उन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया बैटिंग को। और सबसे बड़ा आप रिकॉर्ड उठाए ना, इंडिया पिछले जितने टेस्ट मैचेस में चेस पे जा रहा है, चेस तो आप देखें लास्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 नहीं चेस हुआ, ठीक है।
तो जहां 150 नहीं चेज हो रहा और इंडिया पिछले 5-6 टेस्ट मैचेस में हर टेस्ट मैच में एक इनिंग्स में हाँ जी और सम टाइम दोनों इनिंग्सों में 200 से नीचे आउट हो रहा है। रहा है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टीम जो बार बार 200 से लेस आउट हो रही है, तो वो एक फोर्थ डे या फिफ्थ डे में जाने वाले मैच में अगर उन्होंने 250 रन प्लस का भी टारगेट मिला तो वो चेज कर जाएंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि इंडिया के पास जीतने का सिर्फ एक ही चांस है, वो ये है कि इंडियन बॉलिंग बेहतर परफॉर्म करे और इंडिया पहले आके रन लगा दे, इतना कि यानी कि इतना रन कर ले 250 हाँ जी। 300, और फिर ऑस्ट्रेलिया को उसमें बोल्ड आउट करके लीड ले ले 50-60 रन वो की, भी ठीक है, और पर फिर सेकंड इनिंग्स में आके रन लगा के वो टारगेट दे दे ऑस्ट्रेलिया को 300 का, फिर इंडियन बॉलिंग बेहतर बॉल करके उन्हें गिरा ले तो गिरा ले। अगर इंडियन बैटिंग पे मैच आएगा और उन्हें करना होगा 250 से 300 रन, तो मुझे नहीं लगता कि भाई वो चेस कर पाएंगे, क्योंकि जो बैटिंग उनकी खेल रही है हाँ जी, जैसा आपने उसमें आप देखा कि देखें एक विकेट गिरती है ना तो पूरा का पूरा बैटिंग हाँ, ऑर्डर क्या ही उठ जाता है। अभी आप देखेंगे पैंट भी कोई खासे खवा नहीं चले, 4 इनिंग्सें हो गई, ठीक है। रोहित शर्मा तो अभी पहला टेस्ट मैच खेले नहीं थे। तो ये है कि पर्थ में ठीक है, विकेट की बिहेवियर चेंज हो गया एकदम, उसमें बैटिंग अच्छी की इन्होंने ओपनिंग में, खास तौर पे केएल राहुल ने, जायसवाल ने, विकेट का बिहेवियर चेंज हो गया जिसकी वजह से जो है सारे बैट्समैन जो है बेहतर परफॉर्म कर गए। असल विकेट का बिहेवियर चेंज होने से। तो गाबा का भी यही है, वो कह रहे हैं जब धूप लगेगी तो इसका भी जो विकेट का बिहेवियर है वो चेंज होगा। मसला पता क्या है, देखिए वो बेशक आपकी बात ठीक है, मैं उससे एग्री करता हूँ कि यानी कि थोड़ा बहुत पिच में चेंज आएगा ही आएगा। असल चीज़ ये थी कि इंडिया उतना अच्छा नहीं खेला जितना ऑस्ट्रेलिया बुरा खेला पहले टेस्ट मैच में। हाँ जी, कि वो देखे ना आप 150 रन के जवाब में जब आपकी टीम 104 पर आउट हो जाएगी, तो फिर आपको आप डिजर्व नहीं करते मैच हाँ जी, जीतना नहीं ना। वो तो नो डाउट तो कि आप उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि इनके सारे प्लेयर जितने ऑस्ट्रेलियंस थे ना उनके शोल्डर डाउन हो गए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया। उसके बाद आप देखें पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया हमें कहीं नजर ही नहीं नहीं आया। आया। और सेम सिचुएशन इंडिया के साथ हुई जब इंडिया ने 180 रन बोर्ड पर लगाया, शुरू आकर जो पहला स्पेल था 8-10 ओवर का दोनों का, वो फिर भी हाँ जानदार जी, था। जानदार था। उसके बाद लेकिन जब जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करता चला गया, ऑस्ट्रेलिया मैच इंडिया में इन होता पीछे चला हटता गया, चला गया और जैसे ही उन्होंने लीड ली तो इंडिया बैकफुट पे चला गया था, और फिर उन्होंने हावी होते चले गए और उन्होंने मैच निकाल लिया। वन साइडेड ही हुआ तो मैच, नो डाउट दोनों मैचेस अगर देखे जाए तो वो वन साइडेड वन हुए। साइडेड हुए। लेकिन अब देखा जाएगा अब कि जो मेन चीज जो उसमें अगर आप देखें तो इंडिया ने जो 4 इनिंग्सें खेली है, 4 में से एक इनिंग्स में इंडिया अच्छा खेला है और 3 हाँ जी, इनिंग्स में इंडिया ने बुरी परफॉर्मेंस दी है। ऑस्ट्रेलिया ने 3 इनिंग्सें खेली हैं और 3 में से एक में उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, 2 में 2 में उन्होंने बुरा परफॉर्म किया। अच्छा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पास जो थोड़ा-सा एज अगर मैं कहूँ, तो वो ये है कि भई उनके जो ट्रेविस हेड है वो पहले टेस्ट में भी दूसरी हाँ इनिंग जी। में रन्स कर गए थे और और उन्होंने सेकंड दूसरे टेस्ट में टेस्ट तो में नो भी डाउट वो 140 किया, हाँ और जी, वो प्लेयर है जो पिछले इतने अरसे से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में डिफरेंस क्रिएट किए हुए बहुत हैं। ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक बहुत है? डिफरेंट। और दूसरी पॉजिटिव चीज़ ऑस्ट्रेलिया के लिए लास्ट मैच में ये हुई कि उनके जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर थे लेबोचेन, उन्होंने 50 उन्होंने की। हाँ, 60 वरना रन्स किया। लेबोचेन को अगर आप रिकॉर्ड उठाएँ पीछे पूरे साल का, तो उनसे तो रन ही नहीं हो रहा था। तो ये एक गुड साइन है ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसलिए मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा, ज़्यादा यानी कि वो एक्टिव आएगा। अब देखना ये है कि इंडिया जो है वो क्या कमबैक हाँ करता जी, है कि नहीं कमबैक का करता, क्योंकि किस किस इस टेस्ट पोज़ीशन मैच में जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म है वो इंडिया के 2 बड़े बल्लेबाजों पे हो हाँ रहा जी, है, एक रोहित शर्मा और और एक एक विराट विराट कोहली कोहली। पे और अब रोहित शर्मा अगर इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म में, कैपेसिटी तो है वो रन कर सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस ट्रैक हाँ रिकॉर्ड जी, उनका वो बता रहा है जो पीछे जो वाक़या उन्होंने खेले वो बहुत बहुत बुरी फॉर्म में है। बहुत बुरी फ़ॉर्म में, और जिस तरह वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो अगर तो ओपनिंग करते हैं, अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो किस माइंडसेट से आते हैं। ये 2 चीज़ें देखनी होगी। अभी तो ये डिसाइड नहीं हुआ कि उन्होंने ओपनिंग करनी है कि उन्होंने मिडल ऑर्डर में खेलना है। अच्छा, और मुझे लगता है कि वो इस दफ़ा ओपनिंग करेंगे और और कि उन्हें मिडल ऑर्डर में खेलना सूट भी नहीं करता। देखिए, जब 3-4 विकेट गिरी हो ना, फिर वही लड़का क्रीज पे टाइम स्पेंड कर सकता है जिसके अंदर ये कैपेसिटी हो कि वो गेंद रोके। गेंद रोके। रोहित शर्मा का जो सबसे बड़ा मसला है कि वो पीछे इतने अरसे से अग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेले हैं। वो जो नंबर 4 पर आके जो दोनों में वो इनिंग्स में वो आउट हुए हैं, वो साफ पता हाँ चल जी, रहा है कि कि वो उन्हें समझ ही नहीं आ रही, उनसे रोका ही नहीं जा रहा। हाँ जी, तो उनके लिए बेहतर यही है कि वो ऊपर आए और अपनी अग्रेसिव हाँ अप्रोच जी, के अगर साथ ही ऐसे खेलें। अगर उसमें उनकी लग गई और उन्होंने कुछ शॉट्स खेल दिए और रन्स बना दिया जल्दी, तो हो सकता है कुछ प्रेशर हाँ लूज जी, और नीचे ऑस्ट्रेलिया आने को वाला रन्स करके बैकफुट एक पे अच्छा रन्स वो बोर्ड पर लगा दे। अदरवाइज अगर वो निकल जाते हैं, यानी कि जल्दी निकल जाते हैं, तो ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए प्रॉब्लम भी हो हाँ सकती जी, है।
लेकिन इंडिया को ये रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर रोहित शर्मा ने टीम में खेलना हाँ है जी, नहीं वो तो तो भाई नो वो डाउट अपनी खेलना, खेलेंगे। नो डाउट खेलना है और वो वादे नहीं, नो स्टेटमेंट है। डाउट इसलिए नहीं, मुझे लगता है कि अगर ये भी टेस्ट मैच अगर कहीं इंडिया लूज कर जाता है तो फिर फोर्थ टेस्ट मैच में जो है बड़ा डिबेट शुरू हो जाएगी कि क्या बुमराह को कैप्टनसी देकर किसी और को इन करना चाहिए टीम हाँ में, जी, क्योंकि ये मुझे लगता है, क्योंकि देखें नहीं ज़्यादा चांस है ये सीरीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है खासतौर पे रोहित शर्मा के लिए तो, और मुझे भी लगता है कि क्योंकि अगर इस टेस्ट मैच में जो शुरू होने वाला है इसमें रोहित शर्मा का रन्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ रोहित जी, शर्मा के लिए, टीम के लिए भी और रोहित शर्मा के अपने लिए भी। अपने लिए भी सबसे बड़ी क्योंकि बात। देखे ना, आपकी वजह से जब टीम सारी डाउन हो जाती है तो फिर बड़ा मसला होता है। अब दो मेन प्लेयर हैं आपके, एक विराट कोहली है जो नंबर 2 पर आ रहे हैं, एक रोहित शर्मा है रोहित शर्मा है। जो नंबर 4 पे। वो दोनों मेन प्लेयर हैं, ऊपर से एक प्लेयर गिरता है फिर दूसरा भी गिर जाता है, फिर एक गिरता है फिर वो भी गिर जाता है। इस वक्त अगर आप देखें तो इंडिया का कोई प्लेयर सिवाय एक जायसवाल या राहुल, कोई प्लेयर है जिसे आप कहें कि यार ये किसी टच में है या कोई फॉर्म में है? मुझे तो नहीं लगता। हाँ जी, वो अभी पता नहीं है, सीधी जो बात है कि अभी कोई प्रॉपर इनिंग्स आई नहीं। एक इनिंग्स आई थी विराट कोहली की, पर वो पिच के बिहेवियर से आई थी या वो पिच का बिहेवियर क्या, मैच की सिचुएशन हाँ भी जी, थी ना। मैच की सिचुएशन भी थी और वो उस टाइम बॉल ऐसा मूव नहीं कर रहा था, वो ज़रा सेट हो गए उन्होंने, बॉलें रोकी और विकेट पे सेट हो गए। अभी मसला ये हो रहा है डिलीट टेस्ट में तो वो अर्ली नहीं कर रहे हैं और हम्म। हमने देखा कि विराट कोहली जब आउट हो तो अर्ली आउट हो जाते हैं। अगर तो 50-60 बॉलें क्रीज पे खेल गए तो फिर वो लंबी इनिंग्स खेल जाते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि मतलब जो नीतीश रेड्डी हैं जिसको ये छठे सातवें नंबर पे ला रहे हैं, वो जिस तरीके से कंफर्टेबल खेल रहे हैं, ज़ाहिर है इंडिया की अगर प्लेइंग 11 की हम बात करें हाँ जी, तो नो तो ओ टॉप ऑर्डर में तो ज़ाहिर है जायसवाल और रोहित शर्मा ही आएंगे, और केएल राहुल मुझे लगता है वन डाउन खेलेंगे, उसके बाद विराट कोहली नहीं, नहीं होंगे। वन डाउन नहीं खेलेंगे। वन डाउन शुभमन गिल शुभमान गिल खेलेंगे खेलेंगे और नो उसके डाउट। बाद विराट कोहली खेलेंगे, हाँ फिर जी, केएल और राहुल केएल राहुल, ऋषभ और फिर पंत। ऋषभ पंत और ऋषभ फिर पंत पहले आएँगे फिर नीतीश केएल। रेड्डी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश रेड्डी वो लड़का है जो मुसलसल रन्स कर रहा है, और थोड़ा जिस तरीके के बारे में विक्रांत गुप्ता ने भी कहा कि भाई इन फॉर्म लग रहा हाँ है, जी। वाहिद लड़का है कि जो तीनों इनिंग्सों में लगा है कि हाँ हाँ जी, यार उसने खेला है, और तो विकेट उसको वो उन्होंने ऊपर नहीं आना चाहिए थोड़ा। नहीं भेज देना चाहिए उसको, पैड की जगह भेज दें। जब आपने एक नो डाउट कि बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करते हैं, पर बॉलिंग में वो इतना सूझबूझ नहीं हमने देखा कि वो बैटिंग बेहतर कर रहे हैं। खासतौर पे फर्स्ट ओवर ऑस्ट्रेलिया को जितना बेहतरीन वो खेले और आउट जो हुए वो खुद आउट हुए कि जब आगे आप विकेट ही हैंडल ही नहीं तो आपने लूज की, खुद विकेट दी आपने। बॉलर ने अभी तक उनको कोई ऐसी इनिंग्स में आउट नहीं किया किसी ने कि हम कहेंगे वादे तौर पर कोई बॉल ऐसा निकला जिसपे वो नीतीश रेड्डी जो है आउट हुए हैं। अच्छा, और दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि रविचंद्र अश्विन, वशिंगटन सुंदर और जडेजा, इन तीन में से कौन सा स्पिनर जो है इंडिया पिक करने जा रहा है? वशिंगटन सुंदर या जडेजा में से चांस है, अश्विन नहीं होंगे, ज़्यादा चांस है क्योंकि अच्छा, अश्विन मुझे लगता है कि वशिंगटन सुंदर पिक करेंगे, उसकी एक वजह ये है कि एक तो प्रीवियस गाबा ब्रिस्बेन हाँ में जी, उनकी परफॉर्मेंस, हाँ जी, जिस तरीके वो से भी बैट आपके और बॉल से उन्होंने डिलीवर किया, वो भी आपके साथ और शेयर फिर कर। उसके बाद जो दूसरी चीज ये है कि जो क्या कहते हैं नीचे जो तीन बॉलर हाँ जी, खिलाएंगे 3 बॉलर खिलाएँगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। उसमें हर्षित राणा की जगह आकाशदीप खेलेंगे। नहीं, ज़्यादा चांस है, 90% चांस है आकाशदीप होंगे। वशिंगटन सुंदर ने 144 बॉल्स पे 62 रन्स की लास्ट टाइम गाबा में इनिंग्स खेली थी और शार्दुल ठाकुर जो थे उनके 67 रन्स बनाए थे उन्होंने। अच्छा, ये शार्दुल ठाकुर से मुझे एक बात याद है, देखिए ये बड़ा डिफरेंस होता है कि अभी जो नीतीश रेड्डी है ना वो अच्छा खेल रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उनका रोल है बॉलिंग ऑलराउंडर हाँ वाला जी, कि बॉलिंग वो ऑलराउंडर। बॉलिंग भी करके दें। शार्दुल ठाकुर का ये था कि शार्दुल ठाकुर क्रूशियल मोमेंट पे विकेट्स भी निकाल के दिए उस सीरीज में उन्होंने, हाँ जी, और नीचे आके रन्स भी किया, जैसे अभी आपने और बताया वो कि ब्रिस्बेन में। आपको मैं ये भी बता दूँ कि वो बॉलर प्रॉपर थे। हाँ जी। बैटिंग जो थी ना वो ठीक है कि उन्होंने एक मैच में बेहतर इनिंग्स खेल दिया, पर उनसे कोई उम्मीद नहीं रख रहा था कि ये बैटिंग करेंगे ऐसी। वो नो डाउट के कोई ऐसा खेल के और अच्छा खेल के वन अंडर 15 बॉल्स पे 67 रन किया था जब उन्होंने। तो इन दोनों की वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया थ्री क्योंकि टेस्ट में इंडिया। अगर आपको एक बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाता है ना वो ज्यादा हेल्प हाँ जी, करता है, क्योंकि बैटिंग ऑलराउंडर का ये है कि भाई वो बैटिंग तो करेगा लेकिन बॉलिंग फिर वो जरा सिर्फ जस्ट कंटेन करने के लिए या टाइम पास करने के लिए करवा बॉलिंग देगा। कमजोर हो जाएगी आपकी फिर। हाँ, तो अब ये है कि देखिए दो बॉलर सिराज और बुमराह, तीसरे जो है वो ज्यादा चांस है आकाशदीप को खिलाना चाहिए, हर्षित राणा का खेलना नहीं बनता। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से सेकंड टेस्ट मैच हमने देखा, और दूसरी चीज ये है कि आकाशदीप का जब आपने इंडिया में डेब्यू करवा दिया और उस लड़के ने वहां डिलीवर करके दे दिया, तो वो डिजर्व करते थे कि अच्छी कंडीशन हाँ में जी, उन्हें मौका मिले, ना कि ये है कि आप अच्छी कंडीशन में हर्षित राणा को खिला दें और जो इंडिया की जो प्योर बैटिंग कंडीशन होती है हाँ उसमें जी, जो है उधर आकाशदीप आप गेंद करते रहे। नहीं तो इस आकाशदीप। लिहाज से ये मुझे लगता है बॉलिंग में तीन फास्ट बॉलर आकाशदीप, बुमराह, जे और सिराज, और नीतीश रेड्डी होंगे, और बॉलिंग नीतीश करनी रेड्डी है होंगे, उन्होंने। और जिस तरीके से क्या कहते हैं वशिंगटन सुंदर होंगे, और बाकी 6 बैटर जो है वो एज इट इज खेलेंगे, और और ज्यादा चांस है कि रोहित शर्मा जो है वो ओपनिंग ओपनिंग करेंगे और करेंगे। ये कल जब आपको पता है कि मैच से पहले जो है
प्रेजेंटेशन होती है। नहीं यही देखिए, प्लेइंग 11 19-20 से कोई एक आधा लड़का ऊपर हाँ नीचे हो जी। सकता है, वरना यही खेलनी है, इसके अलावा तो कोई खेलनी नहीं, नहीं। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो रोहित शर्मा का पता चल जाएगा और मिडल ऑर्डर में खेलना है, उन्होंने ओपनिंग करनी है। ज़्यादा तो 90% श्योर है कि वो तो ओपनिंग मैं करनी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि रोहित शर्मा फिट है? क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर तनकीद हो रही है कि यार उन्होंने अपना वेट ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है, उसकी वजह से भी वो क्रीज पे उतना कंफर्टेबल नहीं होते। नहीं, वो तो वादे तौर पे आज स्पोर्ट तक पे जो है एक जेन्युइन चैनल है उनका इंडिया का, जहाँ पे तमाम उनके विक्रांत गुप्ता जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं इंपॉर्टेंट, उन्होंने भी कहा, उनके मेंबर ने, टीम मेंबर ने कहा कि वादे तौर पर जो है उनका वेट, हम भी देख रहे हैं वेट बढ़ रहा है उनका। होता ही है, उनका खुराक ऐसी खा रहे हो या कोई ऐसा लेकिन कोई एक्सरसाइज ना कर रहे हो आपको तो लगता है वेट की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे? परफॉर्मेंस तो आप देख लेना कि 10 इनिंग्स उठा लें आप उनकी, जो बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैचेस और 3 न्यूजीलैंड में, कि नहीं 13 की एवरेज है उनकी। अच्छा, मुझे तो ये जो समझ आती है ना उनकी, वो ये है कि पिछले इतने अरसे में उन्होंने क्योंकि खेली ज़्यादा टी20 क्रिकेट, और टी20 क्रिकेट में जो उन्होंने खुद को इवॉल्व किया ना कि एज अ हिटमैन प्लेयर के मतलब आते ही मारने हाँ का, जी। अब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं उस तरीके की क्रिकेट नहीं, में जिसमें वो शॉट्स खेलते आप हैं। देखिए अब ना, वो उनसे ना शॉट भी नहीं अब लग रही है प्रॉपर। आप देखिए ना बांग्लादेश जैसी वो टीम। शॉट पता क्या, जब आप एक दो दफा आउट होते हैं ना टेस्ट मैच हाँ में, जी। तो आप पे तनकीद होने लग जाती है कि भाई आप क्या खेल हाँ रहे जी, हैं। क्या खेल रहे हैं? अब वो डबल माइंड आते हैं कि रोकूं या हाँ जी, मारूं, रोकूं उसमें या आउट मारूं, हो उसमें जाते फिर हैं। आउट हो जाते हैं। तो अभी जिस तरह हमने देखा सेकंड टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया का था, कि भाई वो नीचे आए, अब वो रोकने के चक्कर में आउट हो गए। हाँ इससे जी। बेहतर ये है वो ऊपर आए, अपनी नेचुरल हाँ गेम जी, खेलें, ओपनिंग उन्हें आए वही सूट करती है, बस। क्योंकि वो उसी से मैच निकाल सकते हैं। ज़्यादा चांस है और कि आपको क्या लगता है कि ब्रिस्बेन में यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 4 पेसर से जा सकता है? नहीं, मुश्किल है वैसे। 70% चांस मुश्किल है कि 3 पेसर ही होंगे, जोश हेज़लवुड, पैट कमिंस मिचेल स्टार्क, एक नेथन लायन होंगे। अच्छा, मिचेल मुझे मार्श होंगे। मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि नेथन लाइन को खातिर खान ना तो पिछले 2 टेस्ट मैचेस में कोई बॉल हुई है उससे, और ना ही उन्होंने उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रिलाय किया है। जिस तरीके से मैं सीरीज़ में देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया को, कि ऑस्ट्रेलिया रिलाय कर रहा है अपनी फास्ट बॉलिंग पे, तो अगर वो 4 फास्ट बॉलर रख लेता तो बहुत लीथल हो हाँ जाएगा। जी। क्योंकि देखिए, स्पिनर जैसी भी ट्रैक हो ना, तो मुझे नहीं लगता स्पिनर जो है कोई खातिर खा इंडिया के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। हाँ जी, खास वो तौर पे थोड़ी ऑस्ट्रेलियन। बहुत बॉल जो है वो ऑस्ट्रेल ट्रेविस हेड भी कर हाँ जी, लेंगे। ऑस्ट्रेलियन सरफेस पे मुश्किल है ठीक है, स्पिनर जो है। तो वहां पर यह है कि अगर वो चौथा फास्ट बॉलर हैजलेवुड खिला लेते हैं, तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जो है फंस जाएगा। इंडिया के बैटर्स के लिए बड़ा एक हाँ जी, इम्तिहान बड़ा होगा, इम्तिहान होगा। कड़ा और इम्तिहान होगा। देखना यह है कि क्या इंडिया जो है वो कमबैक करेगा, या ऑस्ट्रेलिया एक दफा फिर चढ़ाई हाँ करेगा। जी। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब एक दफा वो किसी के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं ना, फिर वो अटैक में शिद्दत आती चली जाती है, फिर वो पीछे बैकफुट पे नहीं हटते। इसलिए मुझे लगता है कि एक तो ब्रिस्बेन की पिच स्पाइसी भी होगी, नहीं, वो तो और दूसरा नो वो डाउट। जाएंगे भी 4 फास्ट बॉलर से, ताकि वो बिल्कुल ही जो है ना इंडिया को बैकफुट पे धकेल दें। अब इंडिया ने दिखाना है कि उनके अंदर कितना जो है हाँ जी, वो कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी है, और इसके लिए उनके जो मेन प्लेयर हैं उनको स्टैंड लेना होगा। जैसे रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शुभमन गिल है, केएल राहुल है, हाँ जी, पैंट है, इनको आकर बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी। बड़ी इनिंग। ऐसे नहीं कि 20-30 रन किया, चलो जी शॉट खेला, इधर खेला, नहीं, उधर खेला और आउट नहीं, होकर चले गए। कम से कम जो है ना पिच के लिहाज से रन होगा। वो तो जब पिच रिपोर्ट आएगी उस पे पता चलेगा कि ये पिच जो है ये 300 की है कि ये 250 की जो है। हालात जा रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि 300 बड़ा डिसेंट हाँ टोटल जी। होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले खेलता है या इंडिया पहले खेलता है, दोनों में से जो भी 300 प्लस रन बोर्ड पे लगाएगा, उसके चांसेस होंगे वो लीड लेने की पोजीशन ज़्यादा में चांस होगा। होगा। क्योंकि बैटिंग टफ तो वो देने नहीं वाला, नहीं, नहीं। बॉलिंग पिच ही देनी है। ये हो सकता है वक्त के साथ साथ थोड़ा सा हाँ इजी जी, हो जाए, लेकिन जब आपको पता है कि ब्राइट लास्ट सनशाइन टाइम होगा। गाबा ब्रिस्बेन में था, उसमें ये था अनइवन हो गया हाँ था। जी, क्योंकि जिस तरीके से आखिरी इनिंग में गेंद पड़ रहा था, वो तो इनिंग्स ही एक्स्ट्रा हाँ ऑर्डिनरी जी। थी, वरना मुझे लगता है अनइवन हो गया था। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जो ऑस्ट्रेलिया क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जैसे आपने कहा कि आपको लगता है नेथन लाइन के साथ जाएंगे, मुझे लगता है चारों जो है वो चौदह फोर सीमर से जाए। तो आपको क्या लगता है कि यानी कि की प्लेयर कौन से हो सकते हैं इंडिया के, जो इंडिया को इस यानी कि क्रूशल मोमेंट में, क्योंकि आप देखें ना डब्ल्यूटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा हाँ इंपॉर्टेंट जी, हो गया ना इम्पोर्टेंट टेस्ट। टेस्ट है बहुत क्योंकि ज़्यादा। साउथ अफ्रीका तो ऑलमोस्ट समझे हाँ थ्रू हो जी, गया, क्योंकि वो मैं सुन रहा था कि इंडियन तजिया निकाल रहा ज़्यादा था कि चांस है बहुत उधर ज्यादा में। इंडिया डिपेंड करेगा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज पे, कि हाँ जी। पाकिस्तान कुछ अपसेट करे। पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है, जो इतना वो खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में मुझे तो नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, नो लगता है। डाउट वो तो वैसे ही पागलों वाली बात है वो नो। बॉलर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल करके साउथ फिर अफ्रीका भी को नहीं। आउट कर दे तो शायद कुछ हो जाए, अदरवाइज नामुमकिन लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका तो थ्रू कर गया। अब असल बैटल चलनी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर हैं जो इंडिया को गाबा ब्रिस्बेन एक दफा दोबारा जिता ऋषभ सकते हैं? पंत नो डाउट कि उन्होंने एक्सीलेंट इनिंग्स खेली थी। विराट कोहली हैं, हम्म। केएल राहुल। अच्छा, और बॉलिंग में आपको क्या लगता है कौन से बॉलर होने वाले हैं? बॉलिंग में तो जसप्रीत बुमराह
आकाशदीप और सिराज। ठीक। और अच्छा, ये तो आपने इंडिया की बात की, मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ ना, तो ऑस्ट्रेलिया के मुझे जो लगता है बैटिंग में ज़ाहिर ट्रेविस हेड नो डाउट, और दूसरे नंबर पे इस दफ़ा मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ रन्स करेंगे और लैबसचेन, ये 3 प्लेयर के साथ मैं जाऊँगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस टेस्ट मैच में। और बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ तो मिचेल स्टार्क, हैज़लेवुड अगर खेले तो हैज़लेवुड नो डाउट, और पैट कमिंस, ये तीनों ही हाँ बड़े जी, खतरनाक प्रीमियम रहेंगे। फास्ट क्योंकि और पिच मिचेल पे। स्टार्क को हाईली रेट इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों टेस्ट मैचेस में जितना अच्छा बॉल उन्होंने किया है, किसी ने किसी नहीं ने नहीं किया। किया। हैज़लेवुड अच्छा गेंद किया है पहले टेस्ट मैच में, लेकिन फिर वो एनफील्ड हो गई। इन्होंने जिस तरीके से दूसरे टेस्ट मैच में बॉल किया है ना, हाँ वो जी। कमाल का मोमेंटम इन्होंने शिफ्ट किया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी ब्रिस्बेन में, वो बैट फर्स्ट करेगी या सेकंड? बैट फर्स्ट करेगी ज़्यादा चांस। अच्छा। अच्छा, मुझे लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी बॉल फर्स्ट करेगी और दूसरे को बैटिंग की दावत देगी, क्योंकि नहीं, मुश्किल हो जाएगा वो। प्लेइंग कंडीशन अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होगा, बॉल ग्रिप बॉल में नहीं, यानी आपको कि मैंने विकेट में जान भी होगी। पिछले साल का बताया ना कि तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग। वो ठीक है, लेकिन मेरा एक अपना एनालिसिस है कि भाई मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अगर जीता तो बॉल करेगा, इंडिया जीता तो भी वो बॉल करने जाएगा। नहीं, इंडिया तो बॉल ही करेगा, नो डाउट कि इंडिया ने देख लिया अपनी हालत के वो, अगर फिर ब्लंडर करते हैं रोहित शर्मा तो बस ठीक है फिर तो। क्योंकि इंडिया अगर टॉस जीतता है, लगातार तीसरा टॉस जीतता है, तो इंडिया बॉलिंग करेगा, नो डाउट, कोई शक ही नहीं है। तो देखते हैं व्यूवर्स कि जब मैच होगा तो क्या बनता है। अभी तक जो सिनेरियो चल रहा है जिसमें जो प्लेइंग 11 है उसमें आपको बता दिया कि जो पॉसिबल चेंज जो है वो यही है कि आकाशदीप खेलेंगे हर्षित राणा की जगह, और विशिंगटन सुंदर खेलेंगे जो रविचंद्र अश्विन की जगह। इसके अलावा जो बैटिंग ऑर्डर है वो सेम रहेगा। हाँ, ये है कि रोहित शर्मा जो है वो ओपनिंग स्लॉट पर आएंगे, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज़्यादा चांस है हैजलेवुड कमबैक करेंगे, और मुझे लगता है कि 4 पेसर। दूसरा ये है कि जो प्लेइंग कंडीशन है वो टफ होंगी। अब देखना ये है कि क्या एक और वन साइडेड मैच हम देखते हैं या एक कंपेटिटिव क्रिकेट हाँ देखने को जी, सबसे मिलती है, बड़ी तो बात। देखते हैं व्यूवर्स क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।